अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रंप का विज़िट है बीजिंग का, उसके ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा जो एडिटोरियल है वो भी इसके ऊपर है। ठीक है, ट्रंप इन बीजिंग। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। डोनाल्ड ट्रंप्स अराइवल इन बीजिंग। जो डोनाल्ड ट्रंप का अराइवल हुआ है बीजिंग में मार्क्स द फर्स्ट चाइना विजिट बाय अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट इन ऑलमोस्ट अ डिकेड। कहता है ऑलमोस्ट अ डिकेड के मतलब तकरीबन 10 साल। डिकेड में हमारे पास आते हैं 10 साल। ठीक है, कहता है तकरीबन 10 साल के बाद कोई सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो है वो चाइना में बीजिंग में वो गया है। ठीक है, जो लास्ट विजिट था वो 2017 में भी किया था ट्रंप ने ही। ठीक है, उसके बाद फिर अभी 2026 में ऑलमोस्ट तकरीबन डिकेड बनता है। ठीक है, 9 साल क्लियर हैं और 9 साल के ऊपर कुछ मंथ्स हैं। ठीक है, तो अब कहता है कि ये 10 सालों में ये पहला सिटिंग जो यूएस प्रेसिडेंट है उसका ये विजिट है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। डैट एलॉन मेक्स द समिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो दो दुनिया के जो बड़े लीडर हैं, ठीक है, जो इमर्जिंग पावर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे बैठेंगे और आपस में बात करेंगे। बट द टाइमिंग हैज़ गिवन इट इवन ग्रेटर वेट। जो टाइमिंग है उसने इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ग्रेटर वेट का मतलब बहुत ज़्यादा इसको वज़न दे दिया है। टाइमिंग से मुराद हमारी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है वो उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो इसकी तरफ है। ठीक है, तो इस दौरान अब जो ट्रंप का इधर विज़िट है एशिया के अंदर ही, तो इसने मतलब ये अब जो ट्रंप है और इनकी जो मीटिंग है वो लाइमलाइट के अंदर है। ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरन ज़रूर ये डिस्कशन होगी कि किस तरह से इन चीज़ों को हमने आखिर कम करना है, आखिर ख़त्म करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी। ओरिजिनली प्लान्ड फॉर अप्रैल, कि ये जो टूर था इसका प्लान जो था कि ट्रंप अब ये कहा जा रहा था कि अप्रैल में विज़िट करेंगे ट्रंप। ठीक है, बट डिलेड, क्योंकि डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ द यूएस इसराइली वार ऑन ईरान। क्योंकि जो यूएस इसराइली वार है ईरान, आपको पता ही है। ठीक है, जो यूएस और इसराइल की जो एक जॉइंट वेंचर था, ठीक है, ईरान के ऊपर, उसकी वजह से ये डिले हो गई। द टास्क नाउ अनफोल्ड, जबकि ये जो अभी ये नेगोशिएशन टास्क हैं वो अनफोल्ड अभी खुली हैं। ठीक है, अंडर द शेडो ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, के ऊपर हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लूम कर रहा है। ठीक है, वो हमारे सर के ऊपर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, किसी एक सिरे पे नहीं आया। ठीक है, जबकि जो नेगोशिएशन है वो अब स्टार्ट हो गई है। जो इन दोनों के बीच जो टास्क हैं वो देखते हैं क्या होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो शेडो है कॉन्फ्लिक्ट का वो इनकी टास्क के ऊपर रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड रीन्यूड टैरिफ टेंशंस। इकोनॉमिक स्ट्रेन का मतलब है कि जो मईशत को जो नुकसान पहुंचा है, ठीक है, जो मईशत को छिकाव लगा है, ठीक है, वो भी है। एंड रीन्यू टैरिफ टेंशंस, ठीक है, जो टैरिफ जो यूएस की एक नई जो एक पॉलिसी है, ठीक है, टैरिफ को लगाना, वो भी अब वो चाइना के लिए भी एक मसला है। ठीक है, और जब चाइना ने आगे से इसको बैकलैश में लगाए हैं टैरिफ्स, वो भी यूएस के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक डिस्कशन का एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, alongside growing debate over whether American global dominance is beginning to fade as China's influence expands। ये बहुत बड़ी बात है। कहता है कि जो अमेरिकन जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो आपको पता है कि वो भी एक साथ डिबेट चल रही है, साथ दिन की दोनों की बातचीत भी चल रही है और साथ ये डिबेट अलग से चल रही है एक्सपर्ट्स के दरमियान कि जो अमेरिका का यूएस का जो ग्लोबल डोमिनेंस है, जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस वेल्ड करता था इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, वो अब दिन ब दिन कम हो रहा है। जबकि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये साथ ये डिबेट भी है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जो ट्रंप है उसके माइंड में भी ये बातें हैं। तो इन तमाम बातों के दौरान और मईशत की छिकाव के दौरान, ठीक है, टैरिफ जो टेंशन्स हैं दोनों तरफ उनके भी दौरान, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी एक सिरे लगाना है। इसके दौरान अब ये दोनों जो बड़े रहनुमा हैं दुनिया के वो बैठे हैं। ठीक है, वो एक बैठक लगी है, उसमें ये बातचीतें होगी। ठीक है, ये तमाम जो बातें हैं डिस्कशन हो में आएंगी। आगे देखते हैं कि ट्रेड विल डोमिनेट मच ऑफ द डिस्कशन। ये एक बात क्लियर है कि ट्रेड जो है वो हावी रहेगी। ठीक है, कि कैसे हम दोनों ने आपस में जो ट्रेड है इसकी इसकी दरमियान जो रुकावटें हैं इनको कम करना है। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है आपस में भी ट्रेड है और बाकी जो
बाकी जो ममालिक के साथ ट्रेड है, ज़ाहिर-सी बात है ईरान को भी डिस्कशन में लेंगे और स्पेशली जो रूट्स हैं, उनको भी डिस्कशन में लेंगे, ठीक है? तो ट्रेड सिर्फ़ यही नहीं है कि एक मुल्क दूसरे को एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, बल्कि ट्रेड के दौरान जितनी भी रास्ते में जो चीज़ें आएँगी, ठीक है? जो रूट्स यूज़ होंगे, ठीक है? जो कंट्रीज़ यूज़ होंगे, ठीक है? तो ये स हर चीज़ जो है वो डिस्कशन में होगी। Mr. Trump has long viewed tariffs as both economic leverage and political messaging. ठीक है, ट्रंप ने अपने एक इकोनॉमिक लेवरेज, अपनी मीशत को फ़ायदा देने के लिए, ठीक है, उसको प्लस पॉइंट देने के लिए इसने एज के तौर पे यूज़ किया है, और एंड पॉलिटिकल मैसेजिंग, और सियासी तौर पे एक पैगाम भी देने के लिए यूज़ किया है कि भाई अगर मेरे से ताल्लुकात ख़राब होंगे तो इसका अंजाम ये होगा, ठीक है। एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिपोर्टेडली सीकिंग एक्सपेंडेड चाइनीज़ परचेजेस, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस चीज़ को कोशिश कर रही है कि जो चाइना की जो परचेजेज़ हैं, ठीक है, यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना उनको परचेज़ करे, ठीक है। ये इसकी एक पॉलिसी की एक वजह रही है कि चाइना हमारी चीज़ों को परचेज़ करे, ठीक है, अमेरिकन गुड्स, चाइनीज़ परचेजेज़ ऑफ अमेरिकन गुड्स, रिलीफ ऑफ यूएस कंपनीज ऑपरेटिंग इन चाइना। जो यूएस कंपनीज चाइना के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए कुछ रिलीफ एंड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अनदर डैमेजिंग टैरिफ स्पायरल, ठीक है। और इन तमाम के दौरान जो कंपनीज हैं और जो यूएस जो चीज़ें बेचेगा उसके ऊपर जो टैक्स है, जो टैरिफ है, उसको भी सेफ गार्ड करना, उसको भी उसका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अमेरिका की जो टास्क के अंदर प्रायोरिटी रहेगी। बिजनेसेस एंड मार्केट्स विल वॉच द समिट क्लोजली। जितने भी कारोबार हैं और मार्केट्स हैं वो इन दोनों की जो बैठक है इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आउटकम होगा वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरी वर्ल्ड की जो ट्रेड है, इकोनॉमिक है, उसको इफेक्ट करेगा। ईयर्स ऑफ टैरिफ बैटल्स, ठीक है, जो कई सालों से ये जो आपस में इनकी जो टैरिफ बैटल्स है, एक ने अगर एक 10% लगाता है तो दूसरा 15% टैरिफ लगा देता है। ये बेसिकली टैरिफ ये होता है, अगर एक चीज़ चाइना अमेरिका को दे रहा है मिसाल के तौर पे 100 रुपये की, तो अब वो प्रोडक्ट चाइना का है, तो अमेरिका अपने मुल्क के अंदर उसको 150 रुपये का अगर बेचता है तो वो 50 रुपये उसका टैक्स है, ठीक है, वो 50 रुपये वो खुद रखेगा, ठीक है। अगर वही चीज़ अमेरिका भी बना रहा है, वो अमेरिका खुद 100 रुपये की बेचेगा, ठीक है, और जो चाइना का प्रोडक्ट होगा वो 150 का बिकेगा, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पे वो कोई नहीं लेगा, फिर वो अमेरिकन प्रोडक्ट लेंगे, या फिर किसी और जो कंपनीज़ की या किसी और कंट्री की जो प्रोडक्ट होगी वो लेंगे जो सस्ती होगी, ठीक है। तो क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, तो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको लॉस होगा, तो ये बेसिकली टैरिफ होता है। इसी तरह से चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर लगाया है, तो ये टैरिफ की जो एक इनका ईयर्स ऑफ टैरिफ बैटल्स थी, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड हैवी कॉस्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इफेक्ट हुई है, ठीक है। अगर चाइना और अमेरिका की आपस में ट्रेड नहीं होगी तो फिर ये इर्द गिर्द के मुल्क जो हैं उनको देखेंगे, ठीक है, तो उनको फिर ये एक्सपेंसिव चीज़ें बेचेंगी, ठीक है। अब एक मुल्क जो है वो अगर बाउंड हो जाता है इनसे चीज़ें लेने पे, फिर ये एक्सपेंसिव बेचेंगे, तो इससे क्योंकि फिर इनको नुकसान है, अपने नुकसान का ज़ाला करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इवन लिमिटेड प्रोग्रेस कुड काम अनसेटल्ड इन्वेस्टर्स। इवन लिमिटेड प्रोग्रेस जो है क्या है, अगर इन टॉक्स के दौरान अगर बहुत थोड़ी सी प्रोग्रेस भी होती है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कुड काम अनसेटल्ड इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर जो हैं, ठीक है, जो कंपनीज़ के अंदर जिनको बेसिकली अभी नुकसान में हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा होगा अगर कुछ ना कुछ ये प्रोग्रेस आ जाती है इस बैठक के अंदर। आगे देखते हैं जी, येट द समिट इज़ अबाउट फार मोर देन कॉमर्स, ठीक है। ये जो समिट है ये कॉमर्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड ही हावी रहेगी, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन में होंगी। लूमिंग ओवर द टॉक्स इज़ द वाइडनिंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रेशर इट इज़ प्लेसिंग ऑन अमेरिकन स्ट्रेटजी, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर वार में इन्वॉल्व है, तो चाइना का भी प्रेशर होगा इसके ऊपर कि भाई ये जो जंग है इससे जल्दी जल्दी निकलो, ठीक है, और जो ईरान के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट तक आओ। द यूएस फाइंड्स इटसेल्फ इंक्रीजिंगली ड्रॉन इनटू क्राइसिस बियॉन्ड एशिया विद द ईरान वार कंज्यूमिंग डिप्लोमेटिक अटेंशन एंड मिलिट्री रिसोर्सेज, ठीक है। जो यूएस है वो अब बियॉन्ड एशिया में अब अपने आप को उसने ड्रैग तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब उसकी क्या है जी, विद द ईरान वार कंज्यूमिंग डिप्लोमेटिक अटेंशन एंड मिलिट्री रिसोर्सेज, अब सफारती तौर पे भी और डिप्लोमेटिक तौर पे भी और जो मिलिट्री रिसोर्सेज के तौर पे भी अब उसके लिए एक इम्तिहान बन गया है, ठीक है। वाशिंगटन रिपोर्टेडली वांट्स बीजिंग टू प्रेशर
तेहरान टू अवॉइड फर्दर डिसेप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हरमोज। ठीक है, ये बहुत अहम बात है कि अब जो वाशिंगटन है वो चाह रहा है कि जो बीजिंग मतलब अब जो ट्रंप की और इनकी जी की जो मीटिंग है इसके दौरान अब ट्रम्प ये चाह रहा है जो चाइना है बेसिकली वो अब ईरान के ऊपर प्रेशर डाले कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर जो क्लोजर है, ठीक है, जो क्लोज कर किया गया है ये ना हो और मज़ीद डिसरप्शन ना हो। ठीक है, जो मतलब इससे मुराद क्या डिसरप्शन के कोई भी अब जो ये जो रूट्स हैं इनको बंद ना किया जाए। ठीक है, थ्रू विच मच ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज पास, जहाँ से दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है वो गुजरती है उसको रोका ना जाए। ठीक है, चाइना की मदद चाह रहा है अब अमेरिका कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालो तुम। वेदर चाइना चूजेस टू प्ले दैट रोल मे शेप फ्यूचर अमेरिकन डिसीजन ऑन सैंक्शंस। अगर कहता है यार अगर चाइना ऐसा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो अब ये जो अमेरिका का जो फ्यूचर है सैंक्शंस लगाने का तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज साबित होगा। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, फौजी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है एंड एस्केलेशन इन द रीजन। ठीक है, अगर चाइना डायरेक्टली ये रोल प्ले करता है तो हर तरह से अब चाइना की जो अजारदारी है, जो हेजेमोनी है वो रीजन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये जो डिप्लॉयमेंट्स कभी यूएस एयर बेसिस बनाता है, कभी एस्केलेशन करता है, कभी हमला कर देता है, तो ये जो है फिर ये तमाम चीज़ों को फिर चैलेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं जी। दिस इज़ वेयर द लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ द समिट बिकम्स क्लियर। कहता है यहाँ पे अब जो है वो समिट जो है इसकी जो सिग्निफिकेंस है हमें क्लियर हो जाती है। कैसे जी? चाइना इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ राइजिंग इकोनॉमिक पावर। सिर्फ अब एक बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं रही, सिर्फ ऐसी नहीं है कि वो इकोनॉमिक पावर ही है, बल्कि इट इंक्रीजिंगली एक्ट्स लाइक अ राइवल सेंटर ऑफ अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस विद द एबिलिटी टू शेप कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तरह का ये यूएस के सामने एक राइवल सेंटर भी है जो ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको शेप कर सकता है, उनका जो आउटकम है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, मार्केट्स एंड डिप्लोमेटिक आउटकम्स फार बियॉन्ड इट्स रीजन्स। अपने इलाकों के अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रीजन हैं वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर मिलिट्री प्रॉब्लम्स हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी जो आउटकम है उसको चेंज करने की अहलियत अब रखता है। ठीक है, इसका मतलब अब ये होगा। ठीक है, बीजिंग नाउ अच्छा बीजिंग या सॉरी बीजिंग नाउ डोमिनेट्स key manufacturing sectors and commands enormous economic leverage at a time when the US appears increasingly overstretched by wars abroad and divisions at home। कहता है कि जो बीजिंग है डोमिनेट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एंड कमांड्स इनॉर्मस इकोनॉमिक लिवरेज, एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई है। ठीक है, जबकि इसके जो राइवल है यूएस वो उसका जो पैसे हैं वो वार्स के अंदर ज़ाया हो गई हैं और अपनी जो घर में अपने यूएस के अंदर जो डिवीज़न है वहाँ पे फँसा हुआ है और वार में फँसा हुआ है। ठीक है, और अपने अपने जो रिसोर्सेज़ हैं वो ज़ाया करके बैठ गया है। ठीक है, उसके मुकाबले में चाइना है वो एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बन के उभरा है जो ग्लोबल इवेंट्स को शेप कर रहा है। आगे देखते हैं जी। कहते हैं नन ऑफ दिस मीन्स चाइना हैज़ ओवरटेकन द यूएस। इन सब का तमाम बातों का ये मतलब नहीं है कि चाइना ने ओवरटेक कर लिया, चाइना ने कब्जा ही कर लिया है यूएस की हेजेमोनी के ऊपर। ठीक है, अमेरिका रिमेन्स मिलिटरी डोमिनेंट। अमेरिका अभी भी मिलिटरी डोमिनेंट है एंड कंटिन्यूज टू wield unmatched ग्लोबल इन्फ्लुएंस। कहता है कि अभी तक अनमैच का मतलब है उसके पैरेलल चाइना बिल्कुल नहीं आया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसका है अभी भी। ठीक है, चाइना स्टिल फेसेस स्लोइंग ग्रोथ। चाइना भी जो है इतना एक्टिव नहीं है। देखिए दोनों जो कॉइन के जो दोनों साइड्स हैं उनकी पिक्चर हमें बता रहा है। चाइना स्टिल फेसेस स्लोइंग ग्रोथ। चाइना के अंदर भी स्लो ग्रोथ का प्रॉब्लम है। डेमोग्राफिक डिक्लाइन से मुराद ये है कि हमारे पास उसकी जो पास जो पॉपुलेशन है उसकी डिक्लाइन भी है और ठीक है उसके पास जो यूथ पॉपुलेशन है उसका डिक्लाइन है। ठीक है, पॉपुलेशन उसके पास बहुत ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा ओल्ड पीपल अब ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन एंड डिस्ट्रस्ट फ्रॉम सेवरल नेबर्स। उसकी जो नेबर्स हैं फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, उसके साथ राइवलरी कर रहा है, उसके साथ मुकाबला करता है। ठीक है, बट अनलाइक अर्लियर ट्रम्प जी मीटिंग्स बीजिंग नाउ इंटर द समिट प्रोजेक्टिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस दैट द ग्लोबल बैलेंस इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग इन इट्स फेवर। लेकिन कहता है जो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जैसे मैंने बात की 2017 वाली वो या फिर इससे पहले जो भी यूएस और चाइना की मीटिंग्स होती रही हैं इस दफ़ा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ठीक है, चाइना एक बहुत बड़ा उम्मीदवार बन के उससे मीटिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अंडर रह के कोई वो सुपर पावर है तो ये भी एक छोटा मुल्क होकर बात कर रहा है, बल्कि अब उसके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। Taiwan remains the most dangerous flashpoint and neither side is likely to back down on issues it considers vital। ठीक है, ताइवान के ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे, वैसे आपको सिर्फ सिंपली बताता हूँ। ठीक है, कि ताइवान जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, ताइवान चाइना कहता है ये मेरा
पार्ट है मेरे मुल्क का, ठीक है। जबकि जो ताइवान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसका अपना सारा जो सिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट का उसका अपना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। लेकिन चाइना कहता है कि ये मेरी कंट्री का हिस्सा है, ठीक है। तो वो अ, अपने आप उसका जो नाम है वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। जबकि जो चाइना है उसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ये 2 इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। इसके अगर ऊपर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया तो मैं इसके ऊपर पूरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूएस है, यूएस ताइवान को सपोर्ट करता है, ठीक है। वो कहता है चाइना को कि तुमने इसके ऊपर हमला नहीं करना। उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसको उसको जो फ्रीली उसको आपने जो है वो कायम रखना है, फ्रीली जैसे एक सॉवरेन स्टेट होती है उसको रहने देना है, ठीक है। जो यूएस है उसकी फ्रीडम के ऊपर बात करता है, उसको फ्रीडम को इंश्योर करने की बात करता है। जबकि चाइना कहता है कि जब कभी पॉसिबल हुआ, अगर हमला भी करना पड़ा तो मैं हमला करके भी ताइवान के ऊपर कब्जा करूँगा, ठीक है। तो ये फ्लैश पॉइंट है दोनों के दरमियान, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट रहेगा, ठीक है। एंड नाइदर साइड इज़ लाइकली टू बैक डाउन ऑन इश्यूज़ इट कंसिडर्स वाइटल। कोई भी जो इनको वाइटल लगता है, अपना इंटरेस्ट लगता है, वहाँ पे बैक डाउन पीछे नहीं हटने वाले। बट बोथ अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ अलाउइंग टेंशन टू स्पाइरल इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो खतरात हैं कि अगर ये हमने बात बढ़ाई तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी, ठीक है। कितना बड़ा एक स्पाइरल इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर हैं। अल्टीमेटली द समिट इज़ लेस अबाउट फ्रेंडशिप देन मैनेजमेंट। ये जो समिट है अल्टीमेटली ये ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेंडशिप होगी, बल्कि मैनेजमेंट होगी। दोनों एक दूसरे का जो रोल है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये लखनऊ पैक्ट की तरह कि दोनों ने एक दूसरे को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था, वैसे ही दोनों दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई तुम भी पावर हो, मैं भी एक सुपर पावर हूँ, ठीक है। वेदर वाशिंगटन एंड बीजिंग कैन प्लेस गार्ड रेल्स अराउंड एन इंक्रीजिंगली वोलेटाइल रिलेशनशिप may shape not only trade and tariffs but also future conflicts and the emerging international order। गार्ड रेल्स का मतलब है जो हम हमारे जो रास्ते में जो पुल होते हैं, पुल के ऊपर जो साथ में सेफ्टी गार्ड लगे होते हैं, ठीक है। सेफ्टी लगी होती है कि पुल से कोई नीचे ना गुजर जाए, ठीक है। उसको हम कहते हैं गार्ड रेल्स। कि अब ये गार्ड रेल्स का बना सकेंगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर, एक बैलेंस रख सकेंगे। एक तरफ सुपर पावर्स हैं दोनों अब, ठीक है, और इन्होंने गार्ड रेल्स बनानी है ताकि इनकी आपस में राइवलरी ना आए, ठीक है। क्योंकि ये इंक्रीजिंगली वोलेटाइल रिलेशनशिप है, किसी टाइम भी आगे पीछे हो सकता है। मे शेप नॉट ओनली ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो ट्रेड और टैरिफ्स को सिर्फ शेप नहीं करेगा बट आल्सो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। ये दोनों जिस तरफ देखेंगे वो उस तरफ मतलब देखेंगे। अगर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, अगर वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करेंगे ये दोनों। तो इन दोनों का एक व्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों ने अपोजिट व्यू रखा तो बहुत ज़्यादा नुकसानात के चांसेस हैं, ठीक है। तो दोनों क्या गार्ड रेल्स बना के अपने रिलेशन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपने पीपल को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी इकॉनमी को भी बिल्ड करेंगे, और टैरिफ और ट्रेड की जो वार्स हैं इससे भी निकल पाएंगे। ये अब देखना है इस समिट के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम बातें क्लियरली समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।